guys, welcome back to my channel Tarneet Kaur. I hope all of you are doing well, you are great, safe, happy at your place. So आज का वीडियो आप लोगों को पता ही लग गया होगा टाइटल से दैट इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली और वेरी इजी एक मेकअप ट्यूटोरियल होगा. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रेपिंग अप योर स्किन. तो उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या कोई भी आप सिरम यूज़ कर सकते हो. मैं दोनों यूज़ करती हूँ. इसका रीज़न क्या है कि मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन ऑयली है और ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जिनकी स्किन ऑयली है वो मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करो, सिरम्स ना यूज़ करो, स्किन और ऑयली लगेगी. ये बिल्कुल गलत है. आपको कोई सी भी स्किन है आपकी, आपको मॉइस्चराइज़र या सिरम, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, बट मॉइस्चराइज़र तो आपको यूज़ करना ही करना है. आजकल के दिनों में ये सिरम बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं एंड दे आर रियली इफ़ेक्टिव. सो आई मस्ट से कि आप दोनों यूज़ करो या सिरम यूज़ करो. आपको मैं सिरम का भी यूज़ बताऊंगी, फेस सिरम का यूज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ पीच मिल्क. मेरी ड्राई स्किन नहीं है, बिल्कुल भी सेंसिटिव है और ऑयली है, बट जब मैं मेकअप करती हूँ आई सी सम फ्लेक्स. क्योंकि हमें अपनी स्किन को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं किया होता है, प्रेप नहीं किया होता है. सो दैट्स वाई थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करूँगी. अब मैं एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स वेट करूँगी एंड देन मैं ये सीरम अप्लाई करूँगी. सीरम मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ इज़ दी गार्नियर विटामिन सी सीरम. सो अब मैं क्या करूँगी, इस सीरम को लूँगी, मैंने टेक इट ऑन माई पाम. थोड़ा सा लिया है मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है. एंड देन मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ. राइट, हम ऐसे वार्म अप जो करते हैं, हम जो प्रोडक्ट है उसको हम एक्टिवेट करते हैं एंड देन वी गोना अप्लाई इट. अब हम वेट करेंगे एटलीस्ट फॉर अ मिनट और 2. उसका रीज़न ये होता है ताकि जो हमने जो प्रोडक्ट लगाया है एटलीस्ट वो अब्जॉर्ब हो जाए. लाइक अगर हम स्किन केयर कर रहे हैं वो चीज़ जो है अब्जॉर्ब हो जाए प्रॉपर्ली स्किन पे, जो है वो वर्क करे एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट. अगर आप अपने फेस पे लेयर बिठाओगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपकी स्किन ख़राब होगी. सो इसीलिए जो भी आप एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वेट करो उसके लिए. ऑब्वियसली स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रेपिंग जो है वो हो चुकी है. अब जो लास्ट स्टेप है प्रेपिंग का, मेकअप प्रेपिंग का, इज़ दी प्राइमर. सो प्राइमर आपको नाम से लाइक पता लग रहा होगा, एक प्रेप करना है, प्राइम करना है फेस को. हमें एक एक बेस बिठाना है, हमें एक कैनवस बनाना है अपने फेस पे ताकि जो फाउंडेशन है वो स्टिक कर सके हमारे फेस पे सही तरीके से लगी रहे. उसको एक स्मूथ कैनवस हमें देना है फाउंडेशन को. राइट, सो उसके लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं. सो आई एम यूजिंग दिस नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर. सो ये जो है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. मैंने ये बहुत टाइनी सा लिया है, ठीक है, ये पूरे फेस पे लग जाएगा. अगेन आई एम गोइंग टू वार्म अप द प्रोडक्ट एंड देन आई एम गोइंग टू फर्स्टली अप्लाई ऑन दीज एरियाज वेयर आई हैव पोर्स. मैंने सबसे पहले पोर्स पे अप्लाई किया, नोज़ पे अप्लाई किया एंड रेस्ट और जो भी मेरे फिंगर्स पे था मैंने बाकी फेस पे अप्लाई करा है. राइट, डैबिंग मोशन में अप्लाई करो, स्वाइपिंग मोशन में अप्लाई करोगे. लाइक अगर आप इफ़ यू आर डूइंग अ स्वाइप ऑल्सो तो उसको प्रेशर के साथ मत स्वाइप करो. बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आप इसे ऐसे डैबिंग मोशन में अप्लाई करो. सो ये जो है हमारी स्किन जो है वो प्रेप हो चुकी है प्रॉपरली फॉर द मेकअप. एक हमने स्मूथ सा कैनवस बना दिया है फाउंडेशन के लिए और बाकी प्रोडक्ट्स आके फेस पे हमारे सही तरीके से स्टिक ऑन रहे. राइट, सो अभी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं. प्राइमर जो है वो प्रॉपरली फेस पे बैठ चुका है. राइट, नेक्स्ट जो है अब हम बात करेंगे कलर करेक्टिंग के बारे में. सो कलर करेक्टिंग जो है वो क्यों करते हैं हम? कलर करेक्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फेस है, कई लोगों का फेस लाइक माई फेस इज़ नॉट इवन. मोस्टली लोगों का फेस, गर्ल्स का फेस जो होता है वो इवन नहीं होता है. कहीं पे स्पॉट्स होते हैं, एक्नेज होते हैं. कईयों की बहुत ब्लेस्ड स्किन होती है जो कि बहुत इवन होती है, उनको किसी चीज़ की नीड नहीं होती है. बट
not mine. Like I have dark circle, pigmentation right here, some acnes on. एक्टिव एक्नेस तो नहीं है वैसे मेरे फेस पे अभी कोई भी, ऑलराइट, बट यू नो एक्ने स्पॉट्स हैं, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए, या रेडनेस होती है. सो I have two characters. One is the orange one and one other one is the green one. So orange color character हम use करते हैं जो डार्क एरियाज है या पिगमेंटेशन है या जो भी हमारे स्पॉट्स हैं उसको कवर अप करने के लिए. ग्रीन वाला हम यूज़ करते हैं कोई भी रेडनेस है या हमारे रेड एक्ने स्पॉट्स हैं या एक्टिव एक्नेस हैं, जहाँ पे भी रेडनेस है उसको कवर अप करने के लिए. मेनली ये दो ही जो है कलर करेक्टर यूज़ होते हैं, राइट. सो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का. आई हैव अदर ऑल्सो बट रिसेंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम गोना अप्लाई द ऑरेंज वन. ओके, फर्स्टली जो ऑरेंज कलर करेक्टर है इसमें पीच भी आता है. पीच कलर करेक्टर वो लोग यूज़ करते हैं जिनका स्किन जो है बहुत फेयर होती है एंड जो यू नो जो डार्क सर्कल्स या जो भी ब्लैकनेस या डार्कनेस है वो बहुत ही लाइट है, ज़्यादा डार्क नहीं है. सो मेरे इतने डार्क नहीं है बट समवेयर आई हैव, सो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर ही यूज़ करती हूँ. ये भी बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, लाइक यू नो डॉट जितने यूज़ होते हैं. सो आई एम गोना अप्लाई इट. सो now I'm gonna blend this out. आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ ब्रश एज वेल. ये जो कवरिंग वाली चीज़ होती है आई मेक इट विद ब्रशेस एंड देन आई ब्लेंड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर बिकॉज आई एम वेरी 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 कंफर्टेबल विद ब्यूटी ब्लेंडर. ब्रशेस मुझे इतने नहीं पसंद हैं बट यू नो वेयर यू हैव टू गिव अ फुल कवरेज आई यूज़ ब्रशेस. सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ पैक 073, द बेस्ट ब्रश फॉर कंसीलर to blend the color corrector. Concealer brush is this one is very good. So then what I do is I have this small beauty blender. I'm gonna make it wet. So ये मेरा एक small beauty blender है, ठीक है. I'm gonna you know blend a little with this because I feel very comfortable. मैं blender ना use करूँ ना मुझे ऐसा लगता है face में बहुत केकीज आए. That's my perception. आप अपने पे मत ले जाना, मुझे ऐसा लगता है, ठीक. So next जो है I'm gonna take foundation. अब जो है, अब देखो मैंने प्राइमर लगा लिया, कलर करेक्टिंग कर ली. कलर करेक्टिंग सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्हें नीड है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है सबके फेस पे रेड स्पॉट्स हों, डार्क स्पॉट्स हों. जिनको नहीं नीड है वो ना करें, ठीक है. दे कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द फाउंडेशन बट आई नीड, मेरा फेस पे नीड है, दैट्स वाई आई यूज़ इट. एंड वन मोर छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे कईयों का फेस जो है वो इवन नहीं होता बट वो फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं. देन थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि उनका जो फेस है वो यू नो ग्रे हो गया है या ब्लैक हो गया है, फाउंडेशन काला पड़ गया या यू नो उनका जो भी मेकअप है वो काला हो गया है. उसका रीज़न यही होता है कि आप लोग जो हो कलर करेक्टिंग नहीं करते हो जिनके फेस पे नीड है, ऑलराइट. वो सबसे मेन कॉज होता है. या आप स्किन प्रेप नहीं करते हो, दो रीजंस हो सकते हैं वैसे, मेनली कलर करेक्टिंग होता है. सो अब मैं यूज़ करूँगी माय मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन, मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, माय मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन. अब इसको मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी, लाइक 2 to 3 पम्प्स. अब कई लोगों को अपने फेस पे ग्लो चाहिए होता है, ठीक है. हाइलाइटर के साथ तो ग्लो आता ही है लेकिन एक यू नो फेस पे जो ग्लो होता है ना वो चीज़, तो उसके लिए आते हैं इल्यूमिनेटर्स राइट, या स्ट्रॉबिंग क्रीम्स आती हैं. इल्यूमिनेटर्स या स्ट्रॉबिंग क्रीम, ओके. सो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लाइक यू नो क्रीमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं. तो आई एम यूजिंग दिस मेबलिन मास्टर स्ट्रॉबिंग क्रीम बाय फेस स्टूडियो. इट्स इन द शेड नूड, ओके. सो इसको मैं थोड़ी सी अपनी फाउंडेशन के ऊपर डालूँगी. यू कैन सी द क्वांटिटी, थोड़ी सी डाली है. देन
ये सीरम जो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था, आई एम गोना टेक इट एंड पुट इट राइट हेयर। 2 to 3 पम्प्स डाले हैं मैंने, एंड देन इन सबको मैं मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा, फाउंडेशन जो है वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी। हर एक प्रोडक्ट को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। डोंट अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर फेस। नाउ आई एम गोना अप्लाई लाइक here डॉटेडली ऑन माई फेस, लाइक रैंडमली। एंड मेक श्योर आप जो फाउंडेशन है वो अपनी स्किन टोन के हिसाब से लो, ना एक शेड डार्कर लो ना एक शेड लाइट लो। फाउंडेशन जो है वो ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई करती हूँ। इसका रीज़न ये है, आई वॉन्ट वेरी नेचुरल कवरेज। फाउंडेशन तो ये फुल कवरेज है ही है, बट मुझे आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दी ब्रशेस, सो ब्लेंडर्स। ऑलराइट, सो माई फाउंडेशन इज़ डन। बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। एंड नाउ अब हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। ऑलराइट, कंसीलर जो है वो आपको अप्लाई करना है। अगर आप एज अ हाईलाइटनिंग कंसीलर अप्लाई करना है सो टेक इट 1 शेड लाइटर अकॉर्डिंग टू योर स्किन। अगर आपको एग्जैक्ट टोन का अप्लाई करना है, अगर आपको कंसीलर, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आई एम यूजिंग 1 शेड लाइटर देन माई स्किन। सो कंसीलर हम कैसे अप्लाई करेंगे, सो नाउ अगर आप देखोगे इल्यूमिनेटर का क्या यूज़ था, आप देखोगे बहुत एक सटल सा ग्लो जो है एक फेस पे आ गया है। फाउंडेशन के अंदर हमने मिक्स करा था, हमने अलग से भी हम इसको लगा सकते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले, बट आई अप्लाई इट विद द फाउंडेशन। सो बहुत ही एक सटल सा एक ग्लो आया है विच इज़ आई लाइक इट। ओके, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंसीलर पहले अप्लाई करते हैं फाउंडेशन के या बाद में अप्लाई करते हैं। सो व्हाट आई प्रेफर इज़ लेयर्स नहीं बनाओ। आप कलर करेक्टिंग अगर आपने यूज़ कर लिए ठीक है, नहीं करिए दैट्स ओके। आई मीन अगर आपके फेस पे नीड नहीं है, फाउंडेशन आपने अप्लाई किया, ट्राई टू कवर विद द फाउंडेशन। ओके, अगर आपका फाउंडेशन से कवर अप होता है ठीक है, नहीं होता है तो देन यूज़ अ कंसीलर। ओके, दैट मीन्स फाउंडेशन पहले यूज़ करो देन कंसीलर यूज़ करो। ऑलराइट, that's what I do and I like it and it looks good. So next thing जो है is the powder। अपने बेस को, फाउंडेशन को सेट करना which is very important। अगर आपकी स्किन ड्राई है, जो भी स्किन है आपकी, डोंट थिंक कि आपको पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई स्किन होगी तो और भी ज़्यादा फेस ड्राई हो जाएगा पाउडर लगाने के बाद, विच इज़ मिथ, लिटरली मिथ। फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्रीसेस बन जाते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर इज़ द फिट मी लूज़ पाउडर, द बेस्ट वन। आई एम इन द शेड 15 लाइट। व्हाट आई एम गोना डू इज़, आप कोई प्रेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई लाइक। सो आई एम गोइंग टू टेक इट एंड देन आई एम गोना डू दिस। एक्स्ट्रा हम टैप कर देंगे and then I'm gonna apply। okay, make sure आप अंडर आइज सबसे पहले जो है वो सेट करो। बट अगर अंडर आइज पे अगर आपके क्रीसेस हैं, सबसे पहले उसको क्रीज आउट करो, लाइक उसको ब्लेंड आउट करो प्रॉपरली एंड देन डू इट। ऑलराइट, मेरे अभी नहीं है so I'm gonna set it। बहुत ही लाइट हैंडेड आपको रखना है। एक फिनिश आ जाती है व्हेन यू अप्लाई अ पाउडर। अगर आप बहुत लाइटली अप्लाई करते हो, बहुत ही एक फिनिश आ जाती है। देन आप कोई भी एक फ्लफी सा ब्रश लेके, जो भी आपका वो है, ले लो ब्रश पे एंड देन जस्ट सिंपली गो ऑन योर फेस।
This loose powder is so satisfying on the face. So now next जो है हमारा जो बेस है बिल्कुल रेडी है. Alright, so अब हम क्या करेंगे? Now we gonna do the eyes. सबसे पहले हम brows करेंगे. So I am using this brow palette from SFR Colors. ये powder brow palette है. I'm very comfortable with the powder ones. Very comfortable. That's why I always prefer to have the powder, brow things. So this has applicator also, and this looks like something like this. ये कुछ इसके applicators हैं. ये जेल है. ये शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ. ये दोनों शेड्स में नहीं यूज़ करती हूँ. So just don't overline it. जैसे आपकी ब्राउ शेप है, जहाँ पे फिलिंग की नीड है वहाँ फिलिंग करो. शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है और ओवरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक इट एज इट इज़. ऑलराइट, नेचुरल थिंग. See, this one is filled one, this one is not filled one. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है if you make your brows, if you don't make your brows. So just make it. Okay, so my brows are done. So one more thing, जो भी आपका brow shade है, black है, brown है, dark brown है, just वही same आप यूज़ करो. अगर आप कोई अलग शेड लाइट या डार्क शेड यूज़ करोगे बहुत अनइवन लगेगा. मेक श्योर यू टेक द शेड जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपके ब्राउज के साथ का है, तो ही आपकी ब्राउज जो है वो नेचुरल लुकिंग लगेंगी. माई फर्स्ट थिंग विल बी, आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन चॉकलेट पैलेट. तो मैं एक कोई भी ब्राउन कलर या आप ब्रॉन्जर भी ले सकते हो. दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू. ब्रॉन्ज़र भी जो है वो आपका सेम शेड का ही होता है, ब्राउन ही होता है, वो ले लो. या आप कोई भी पैलेट के अंदर ब्राउन शेड है आप वो ले लो. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. एंड ये देखो मैंने ब्रश कहाँ से पकड़ा है, यहाँ से पकड़ोगे. कोई भी स्ट्रेस हार्ड हैंड नहीं रहेगा आपका आई पे, तो बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी. Go back and forth, back and forth. So आपको इस आई लिड पे और इस आई लिड पे डिफरेंस पता लग रहा होगा. यहाँ पर बहुत ही सटल सा ब्राउन शेड है. आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो. इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सीड एनी शेड, आप जैसे मर्जी कर सकते हो. मुझे कभी कुछ नहीं समझ में आता, सो आई सिंपली डू लाइक दिस. या मैं पिंक शेड लगा लेती हूँ, लाइन अप करती हूँ, मस्कारा एंड डन. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, आई हैव दिस ब्लैक शेड, सो आई एम गोना अप्लाई द शेड. इज़ मैं हैंड से भी अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा शेड है जो कि अप्लाई करने के बाद आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई एम टेकिंग इट ऑन माई फिंगर. बहुत ही आराम से अप्लाई करेंगे हम. एंड अप्लाई इट लाइक दिस. Right, don't apply like this. Basically ये smoky eyes हो रही हैं by chance. So अभी just what I have done is, मेरे पास ये वाला शेड था, I just saw, which is actually matching with my dress. So मैंने black के ऊपर ये शेड अप्लाई किया है, which is looking good. I'm gonna take that same brown shade and I'm gonna start blending my edges, softly blending my edges. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, अगर आप मस्कारा लगाना चाहते हो आप सिंपली मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो. टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जैसे पसंद है. अगर आप आई लैशेज़ अप्लाई करना चाहते हो आप आई लैशेज़ अप्लाई कर सकते हो. नाउ मस्कारा मैंने अप्लाई कर लिया है. एंड नाउ जो है मैं अपनी अपर वाटर लाइन जो है उसको लाइन कर लूँगी.
एंड नाउ मैं अपनी वाटर लाइन पे ये ब्लू कलर का काजल अप्लाई करूँगी। So I'm going to use this Wet n Wild blusher and this Wet n Wild bronzer. So this is bronzer and this one is the powder, like highlighting powder. Now to last step here for the face is the highlighter. So I'm going with my most favorite highlighter, that is from PAC. It's PAC Baked Highlighter. So I'm in the shade 02. I think that is discontinued, but the shade is bomb, actually bomb. हाइलाइटर जो है वो हम अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, दीज हाई बोन्स एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ द हेड। ऑलराइट, यहाँ कुछ कभी यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करते हैं। ओके, सो नाउ लास्टली इज़ द लिप कलर। सो अभी मेरा जो ड्रेस है दिस वन डार्क है, ऑलराइट, मेरा आई मेकअप dark hair, so I'm going with very light shade. This is pink nude. I'm going with this shade. मेकअप सेटिंग्स पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, बट जब मैं निकलने लगूंगी दैट टाइम आई एम गोना अप्लाई, और कुछ भी अगर क्रीजिंग होगी आई एम गोना सेट इट एंड देन आई एम गोना अप्लाई इट। ऑलराइट, so we are done with the look. I hope you like this look, I hope you like this video, and if you do, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है so please let me know in the comment section below अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, किसी भी पार्ट पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई वर्ड नहीं समझ आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करूँगी, एंड जो भी प्रॉब्लम होगी आई एम गोना एक्सप्लेन इट इफ़ पॉसिबल, आई एम गोना वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिकली।